हेलो एवरीवन, मैं अंकुर बबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब यह कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। सभी वीडियोज आपको मिलेंगे बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। तो बात करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं उद्योगों का वर्गीकरण। ये टॉपिक है कक्षा 12वीं के भूगोल के अध्याय 8 निर्माण उद्योग से। चूंकि हमने निर्माण उद्योग देख लिया था, क्या क्या पढ़ने वाले हैं इस पर बात करेंगे। वर्गीकरण मतलब उद्योग को हम कैसे कैसे बांटेंगे, किस आधार पर बांटेंगे। तो बांटने के कई सारे आधार हो सकते हैं, किसी भी उद्योग को बांटने के कई सारे आधार हो सकते हैं। जैसे आप देखें, आकार के आधार पर बांट देना, पूंजी निवेश के आधार पर बांट देना, श्रम शक्ति के आधार पर बांट देना, ये तरीका हो सकता है। आकार मतलब कितनी बड़ी कंपनी है, 500 लोग काम करते हैं, 20 लोग काम करते हैं, 30 लोग काम करते हैं, 150 लोग काम करते हैं, 2000 लोग काम करते हैं, ये आकार हो गया। आकार लोगों से भी हो गया, साथ ही साथ ये तो जो काम करने वाले लोग हो गए, ये श्रम शक्ति। आकार का मतलब कि कितनी बड़ी है, कितनी यूनिट्स उसकी एक शहर में है, कई शहरों में, कितना बड़ा प्रोडक्शन करती है, कितनी खपत है, इस आधार पर। पूंजी निवेश, उस पर पूंजी कैसी निवेश की गई है, इस आधार पर। तो इस आधार पर भी बंटवारा हो सकता है। इस आधार पर उद्योग को आप अलग अलग कैटेगरी में बांट सकते हैं। जैसे बृहत उद्योग कह दिया, आकार, पूंजी और श्रम, इन तीनों के आधार पर हमने 4 कैटेगरी और बनाई कि बृहत मतलब बहुत बड़े उद्योग हो गए, जैसे BHEL हो गया, ऐसे भेल वगैरह, ऐसे बड़े बड़े हो गए। मध्यम उद्योग जो मीडियम स्केल की कंपनीज रहती हैं वो, लघु उद्योग छोटी छोटी कंपनियां रहती हैं, और कुटीर उद्योग जिन्हें घर में चलाया जाता है। ऐसे हमने किस आधार पर बांट दिया, आकार, पूंजी और श्रम के आधार पर हमने विभाजन कर दिया। बृहत उद्योगों का अभिप्राय उन उद्योगों से होता है जिनमें भारी मशीनरी का प्रयोग होता है, बहुत बड़े होते हैं, भारी मशीन। जैसे टाटा में कहीं गाड़ियां बन रही हैं, महिंद्रा में कहीं गाड़ियां, ये भारी उद्योग हो गए, है ना, बृहद उद्योग हो गए। बड़ी मात्रा में यांत्रिक शक्ति, कोयला, पेट्रोलियम एवं विद्युत की आवश्यकता, तो बहुत बड़े बड़े कारखाने पता चला कई किलोमीटर में फैले हुए हैं, ऐसे कारखानों को हम क्या कहते हैं, बृहत उद्योग कहते हैं। मध्यम उद्योग का मतलब क्या हो गया कि वे उद्योग जिनमें पूंजी निवेश की सीमा 5 से 10 करोड़ तक रहती है, उनको क्या कह देंगे आप, मध्यम उद्योग कह जाएंगे। लघु उद्योग क्या हो गए, वे उद्योग जो अत्यधिक पूंजी निवेश, बड़ी मात्रा में श्रमिक और कुशल प्रबंधन। देखो इसमें क्या है कि अत्यधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता नहीं है इसमें ना, पूंजी जो है वो अत्यधिक नहीं चाहिए, बड़ी मात्रा में श्रमिक और कुशल प्रबंधक भी नहीं चाहिए। लघु का देखो क्या हो गया, छोटे छोटे, है ना, क्या हो गया, छोटे छोटे। जैसे आपने क्या कर लिया, एक 10 लोगों का एक फैक्ट्री खोल लिया आपने, मान लीजिए कि अपन ने क्या कर लिया, ट्रैक्टर की ट्रॉली बनाने का काम कर दिया। आप देखते हैं ना, ट्रॉली बनाना या ट्रैक्टर के इक्विपमेंट बनाना, कल्टीवेटर, सीडर बनाना, तो इसमें आपको मुश्किल से कितने लगेंगे, 20 लोग लगेंगे। ये क्या हो गया, लघु उद्योग का पार्ट हो गया। इसमें अत्यधिक पूंजी की निवेश की आवश्यकता नहीं होगी, बड़ी मात्रा में श्रमिक की आवश्यकता नहीं होगी। हाँ, कुशल प्रबंधक तो चाहिए पड़ेंगे, है ना, कुशल प्रबंधक इसलिए चाहिए पड़ेंगे, तभी तो अपन जाकर उसको चला पाएंगे। जिनमें स्थिर परिसंपत्तियों के रूप में भवन और मशीनरी पर 5 करोड़ तक की पूंजी लगी होती है, तथा कुटीर उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं। देखो लघु उद्योग में क्या है, अधिकतम 5 करोड़ तक की रहेगी, है ना। कुटीर उद्योग क्या है, ऐसे उद्योग जिन्हें परिवार के सदस्यों की सहायता से चलाया जाता है। कुछ लोग उसमें पूर्णकालिक, मतलब 1-2 लोग दिन भर उस काम में लगे रहते हैं, बाकी घर के मेंबर जब उनको छुट्टी मिली, कभी समय मिला, तो अंशकालिक थोड़ी बहुत धंधे पर ध्यान देते हैं। आपने देखा ना, दुकान खोल ली तो दिन भर, से कुम्हार को आप देखेंगे तो एक आदमी जो मेन होगा वो दिन भर मिट्टी पात के दिए बना रहा है, बर्तन बना रहा है। लेकिन क्या होता है, घर के मेंबर, आप स्कूल से आए तो उन्होंने बोला बेटा एक काम करना, इनको गिन के वहां रख देना, तो आपका क्या होगा, पार्ट टाइम, अपने 15 मिनट, आधा घंटा, 2 घंटे काम करवा दिया। तो ऐसे उद्योग क्या होते हैं, इनको कुटीर उद्योग कहा जाता है। इनमें उत्पादन हाथ से किया जाता है और पूंजी निवेश नाम मात्र का होता है, पूंजी बहुत ज्यादा नहीं लगती, नाम मात्र की पूंजी इसमें डाली जाती है। अब दूसरा तरीका हम देख लेते हैं स्वामित्व के आधार पर, कि आप मालिकाना हक के आधार पर उद्योग को कैसे बांटते हैं। मतलब ये कैसे होंगे, तो सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, इस पर मालिक सरकार हो जाएगी, निजी क्षेत्र के उद्योग इनमें प्राइवेट हो जाएंगे, और निजी और सार्वजनिक का एक मिश्रण, एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा, जिसको ज्वाइंट वेंचर कहेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग पर सरकार का नियंत्रण होता है, सरकारी उपक्रम कहलाते हैं, जैसे BHEL है, ये सरकार द्वारा निधि प्रदत्त होते हैं, मतलब सरकार के द्वारा पैसा इसमें लगाया गया होता है, और सामरिक और राष्ट्रीय महत्व के उद्योग होते हैं। इनमें बड़े बड़े कुछ काम ऐसे करते हैं जो राष्ट्रीय महत्व के लिए रहते हैं। निजी क्षेत्र, इसका स्वामित्व व्यक्ति या व्यक्तियों के किसी समुदाय के पास होता है। ये उद्योग अधिकतम लाभ कमाने के उद्देश्य से कार्य करते हैं, जबकि सार्वजनिक क्या करते हैं, देश की साख अच्छी बनाने के लिए करते हैं, और ये लाभ के लिए काम करते हैं।
मिश्रित इस वर्ग के उद्योगों पर सरकार और निजी निगमों का अधिकार होता है, परंतु इसके संचालन में सरकारी हस्तक्षेप रहता है। अब बात करेंगे कच्चे माल पर आधारित उद्योग। इस आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण निम्न में किया जा सकता है। कैसे? कृषि आधारित उद्योग, जैसे आप देखें कच्चा माल, इसमें कृषि का खेत से आ रहा है कच्चा माल। जिसे आप देखें इसमें चीनी, तो इसमें गन्ना खेत से आएगा, जूट जो है वो खेत से आएगा, तो कृषि आधारित हो गया। कृषि उत्पाद जो है वो कच्चे माल का काम करेगा, वो कृषि आधारित हो गया। वन आधारित उद्योग, जिसमें लकड़ी या जंगल की कोई चीजों का हम उपयोग करें, जैसे फर्नीचर उद्योग हो गया, दिया सलाई का उद्योग हो गया, लाख उद्योग हो गया। लाख मतलब जो पेड़ों से गोंद निकाल कर लाते हैं, लाख निकाल कर लाते हैं वो। तो ये सब क्या हो गए आपके? ये आपके वन आधारित उद्योग हो गए। खनिज आधारित उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग और सीमेंट, ये खनिज के आधार पर, इनमें कच्चा माल क्या है? खनिज है, इस आधार पर इनको बनाया गया। उत्पादों की प्रकृति के आधार पर उद्योग, तो इनको भी हम अलग अलग, कैसा उत्पाद बनेगा तो उस आधार पर भी हमने फैक्ट्री बना दी। जैसे कहीं धातु का काम होगा तो धातु कर्म उद्योग, कहीं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का काम होगा तो यांत्रिक इंजीनियरिंग उद्योग। खाद्य संसाधन, अगर हम फूड प्रोसेसिंग कर रहे हैं, जैसे ब्रेड बना दी, बिस्किट बना दी, ऐसा कुछ, तो ये हो गया। रसायन या केमिकल या उससे कोई संबंधित उद्योग कर रहे हैं तो ऐसे इसको बांट दिया गया कि धातु कर्म का हो गया, यांत्रिक इंजीनियरिंग हो गई, खाद्य संसाधन हो गया और रसायन उद्योग हो गए। वस्त्र का काम कर रहे हैं तो वस्त्र उद्योग हो गया। विद्युत बना रहे हैं तो विद्युत उपकरण बना रहे हैं तो विद्युत उपकरण उद्योग हो गया। विद्युत का उत्पादन कर रहे हैं, जैसे हमने कोई पावर प्लांट डाल दिया तो वो विद्युत उत्पादन हो गया। अगर हम कोई टेलीकॉम की कंपनी चलाते हैं, जैसे एयरटेल है ना, आइडिया है, जियो है, ये सब संचार उद्योग हो गए। तो ऐसे उद्योगों का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया गया। ये हमने उद्योगों का वर्गीकरण देखा अलग अलग प्रकार से, आकार के आधार पर, निवेश के आधार पर, श्रम शक्ति के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, है ना, और उनके उत्पाद के आधार पर, हर एक तरीके से हमने देखा कैसे कैसे उद्योग यहां पर बनाए जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स अपनी हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए, साथ ही साथ निःशुल्क शिक्षा के लिए जाना जाता है। मतलब आपको क्वालिटी कंटेंट के लिए किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं करना है। हम बहुत सारे कोर्स ऑफर करते हैं, सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, यूपी, बिहार बोर्ड, स्पोकन, सभी के वीडियो बिल्कुल निःशुल्क मिलेंगे। कहां मिलेंगे? ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, वेबसाइट पर, एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन का उपयोग करना है तो प्ले स्टोर में जाएं, लिखें मैग्नेट ब्रेन्स। वेबसाइट का उपयोग करना है तो टाइप करें www.magnetbrains.com। अगर आप बुक्स एंड ई बुक्स चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। बुक्स और ई बुक्स के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर और टेलीग्राम के माध्यम से। ये वीडियो आप देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी चैनल, मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम पर, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जमकर शेयर करें। धन्यवाद।